विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा आपको सुना रहा हूँ। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। आपके सारे प्रश्नों का समाधान हम बड़े ही सुचारू रूप से कर देंगे। और अगर कोई खराब ग्रह है तो उसका निवारण भी कर देंगे। चलिए सुनिए महाभारत की कथा। आज पांडु और माद्री का स्वर्गवास की कथा करेंगे। माद्री, कुंती और पांडु राजा नागसत पर्वत पर रहकर तप करते। ऋषि के श्राप से ब्रह्मचर्य का पालन करते। दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्रों से पांच पांडवों का जन्म हुआ। एक बार बसंत ऋतु का समय था। पूरा वन सुशोभित था। नए पत्ते, फल फूल से वन सुशोभित था। माद्री और पांडु वन की शोभा देखते हुए भ्रमण कर रहे थे। माद्री का यौवन भी बसंत की तरह खिला हुआ था। राजा पांडु माद्री के रूप यौवन को निहार रहे थे और ऋषि के श्राप को भूलकर कामासक्त हो गए और माद्री के साथ सहवास करने को तैयार हुए। माद्री ने ऋषि के श्राप को याद दिलाया, लेकिन पांडु नहीं माने और माद्री के साथ रतिक्रिया करने लगे, जिससे माद्री और पांडु दोनों का स्वर्गवास हो गया। आसपास के ऋषियों ने माद्री और पांडु का शव लेके कुंती के पास आए। कुंती विलाप करने लगी। पांचों का पांडव भी दुखी हो गए। सभी ऋषि मिलकर कुंती, पांडव और दोनों शवों को लेकर भीष्म पितामह के पास आए। नगर में ऋषियों के आगमन होते ही भीष्म पितामह ने ऋषियों का स्वागत किया। सारे ऋषि प्रजा के सामने प्रस्ताव रखा कि पांडु राजा, माद्री और कुंती नागसत पर्वत पर रहते थे। वहीं पर 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु और माद्री का स्वर्गवास होगा। उनके शव भी हम साथ में लाए हैं। उनके सारे संस्कार करो और कुंती तथा 5 पांडवों का स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने माद्री और पांडु राजा का अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था किया। कुंती और 5 पांडवों को राजमहल में भेजा। भीष्म पितामह 100 कौरव और 5 पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा देने लगे और राज्य व्यवस्था करने लगे। कौरव और पांडव शिक्षा ग्रहण करते, खेलते कूदते। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडव में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। खेल कूद में हमेशा पांचों पांडव आगे रहते थे और सभी को प्रिय लगते थे, जिससे दुर्योधन पांडवों से जलता रहता था। भीम तो महाबलशाली था, तो कभी कभी क्रोध करके कौरवों को पटक के मारता था। तब युधिष्ठिर ने समझाया कि भीम, हम सब भाई हैं और एक ही राज के राजकुमार हैं, इसलिए आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर के समझाने से भीम तो समझ गए, पर 5 पांडवों का बल देख दुर्योधन हमेशा उन्हें परेशान करने की सोचा करता था। कौरव पांडवों के दुश्मनी का बीज लड़कपन में ही दुर्योधन ने बो दिया, जो भविष्य में बहुत घातक सिद्ध हुआ। तो ऐसी है महाभारत की कथाएं।
चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी सारी ज्योतिष हम आपको बताएंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें और 9825200108 पर फ़ोन करके अपनी शंका का समाधान पाएं। जय भोले। अपना ध्यान रखो।